तो हम बात करें आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में अर्ग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ग शब्द। मैं बबलू स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। तो चलते हैं, अब आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल है ना, जिनको आर्टिकल नहीं आते या कम आते हैं, अच्छी तरह से नहीं आते हैं, अधूरा ज्ञान है, तो आज वो पूरा कर लें अपना ज्ञान। तो आर्टिकल को क्या कहते हैं भैया? अर्ग शब्द। तो आर्टिकल में क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल किसे को कहते हैं भाई? कोई निश्चित चीज़ हो गई, निश्चित संकेत हो गया। तो अगर हिंदी इसकी डेफिनेशन हो तो कैसे हो सकती है? बे आर्टिकल, जो किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं भैया? किसी वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, बच्चा, बच्चा, ये संज्ञा तो सभी जानते ही होंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसके अतिरिक्त यानी अलावा दा का प्रयोग होता है जिसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता। अब दा का कोई मतलब नहीं होता कि दा का मतलब ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता। दा का तो दा ही होता है। अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ें, इंडेफिनेट आर्टिकल। वे आर्टिकल जो किसी अनिश्चित संज्ञा की ओर संकेत कर दें, इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। अब इसके अतिरिक्त होता क्या? अतिरिक्त मतलब अलावा। इसके अतिरिक्त हम ए एन का प्रयोग करते हैं। देखो, हिंदी मेरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो कई बार वर्ड समझ में नहीं आते। अतिरिक्त मतलब अलावा, है ना। तो ए एन का प्रयोग होता है जिसका अर्थ किससे भैया? एक से है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल, मिलने योग्य। कंडीशन नाउन आर्टिकल हो, सिंगल नाउन हो, सिंगल मतलब एक वचन। अब हिंदी स्वर। अब हिंदी में स्वर होते हैं भाई, जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे हिंदी में भी स्वर होते हैं। तो इंग्लिश में स्वर होते हैं कितने भैया? 5। ए ई आई ओ यू, इन्हें आप मान लो, ठीक है। अब का से लेके, जैसे ए जो होता है ना, ए यानी आ, है ना। तो का से लेके ज्ञा तक, यानी का से स्टार्ट होगा, ज्ञा ज्ञानी तक खत्म हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। और ए एन कब लगाएंगे? जब कोई स्वर मिल जाए, 5 मिल जाए, ए ई आई ओ यू, जब भी कहीं भी मिल जाए तो आप ये लगा दो। नॉट, यदि नॉट लिखें इसमें। नॉट क्या होता है? यदि ए कोई शब्द व्यंजन से प्रारंभ होता है। अब व्यंजन आपको पता ही दिया है कि भाई व्यंजन कौन से होते हैं। यदि कोई शब्द किससे हो भैया? व्यंजन से प्रारंभ हो, और उसका उच्चारण भी व्यंजन हो। इसका मतलब ये नहीं व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है और उसका उच्चारण भी हम जब बोल रहे हैं ना, तो वो भी उसमें व्यंजन में ही बोले भाई, तभी हम लगाएंगे ये, है ना। तो देखो इसमें जैसे होगा आ बुक, आ पेन, बहुत सारे वर्ड। अब मान लो कि कहीं लिखा है ELEPHA, ये क्या हो गया? एलिफेंट। एलिफेंट। आप देखो इसमें क्या हो रहा है? वर्ड जो है ना, कहाँ से शुरू हो रहा है? वोवल्स यानी स्वर। एलिफेंट। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ए एन लगाएंगे। जैसे SCR, एस किससे शुरू हो रहा है? हिंदी में देखें आप, हिंदी में, इंग्लिश पे ध्यान न दें, हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं वो देखें। SCR, तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एन। जैसे कोई डिग्री MA लिखा है, MAAN। जैसे OX लिखा है, तो ओ किससे हो रहा है? वोवल्स, स्वर में आ रहा है, तो AN। नॉट है यदि कोई शब्द स्वर से प्रारंभ हो। कोई शब्द किससे भैया? स्वर से प्रारंभ हो रहा है। और उसका उच्चारण किस में होता है भैया? व्यंजन में हो जाए। स्वर से शुरू हुआ, व्यंजन में उसका क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है, तो वहां पे हम यही लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे। GIRL, अगर। अब क्या हो गया? CHAI, चेयर, है ना। तो यहाँ पे N। मान लो WINDOW, विंडो, A।
अब HOUR है ना, हावर, हावर यानी घंटा, तो इसमें उच्चारण क्या हो रहा है और इसकी ओ निकल रहा है ना, तो ओ यानी किससे आ गया, AN, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, AN। हॉनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है वो, हॉनेस्ट नहीं, तो यहाँ H जो है साइलेंट रहेगा, तो ये ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में हम क्या लगाएंगे, AN। तो आप अंदर जब बोलते हैं ना तो उस पर ध्यान देना होता है कि यहाँ पे AN लगाना है कि N लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट फिर है, यदि कोई स्वर शब्द, यदि कोई शब्द स्वर से प्रारंभ हो और उसका उच्चारण भी क्या हो, स्वर हो, यानी दोनों जगह कंडीशन क्या है कि स्वर आपको दिख भी रहा हो और आप बोल रहे हैं अंदर से, तो फीलिंग भी आपकी स्वर की महसूस हो, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और जैसे मान लो अकाऊ, अच्छी, और इस तरह लगा। आपने पिछले वीडियो में भी दा का प्रयोग सीखा होगा, लेकिन आज इसमें पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। तो दा का प्रयोग क्या होता है कि यदि कोई शब्द व्यंजन से प्रारंभ हो और उससे पहले कोई दा आया हो तो उसका उच्चारण हम दा होता है। और जैसे मान लो कि द मैन हो गया, यदि कोई स्वर से प्रारंभ हो और उससे पहले दा आया हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, दी हो जाता है। जैसे ओल्ड मैन, दी ओल्ड मैन, अभी हम दा ओल्ड मैन तो नहीं पढ़ेंगे, गलत हो गया, तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, दी ओल्ड मैन, दी लगा दो। अब नंबर 1, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी आदि के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, ETC। चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। किसी भी प्रसिद्ध नदी, कोई प्रसिद्ध नदी है तो जैसे गंगा मान लो, तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम, द गंगा। किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक, पुस्तक माने जैसे द बाइबल, द रामायण, द कुरान, तो इस तरह हम कोई भी प्रसिद्ध होना चाहिए तो उसके पहले हम दा लगाएंगे। तो चारों दिशा हो गए, किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक, नदी, झील, पहाड़, इमारत, कोई विशेष इमारत है, पहाड़ है कोई, आदि के पहले, जैसे नहीं कह सकते कि हिमालय, द हिमालय, प्रसिद्ध है ना। जैसे द रामायण, द गंगा, द ताजमहल, कैसी विशेष बिल्डिंग हो गई, विशेष, दुनिया में अलग। द रेड फोर्ट, लाल किला, तो इस तरह हम द ग्वालियर फोर्ट, है ना, तो इस तरह हम लगा सकते हैं। किसी भी पद के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अब कोई भी पद हो सकता है, मान लो द प्रिंसिपल, द मेजर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, है ना, द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, तो इनके पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। किसी भी भाषा के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, ये आप मान लीजिए कोई भी भाषा है तो उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, द इंग्लिश तो नहीं कह सकते, और ना ही आ गया कि भाषा बोलने के पहले हम क्या करेंगे भाई, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिंदी, द मुस्लिम, द गुजराती और ETC। देश में रहने वाले के पहले ए और AN का प्रयोग होता है, दा का नहीं। जैसे AN इंडिया, है ना, देश में रहने वाले, जो देश में निवास करते हैं, एन इंडिया, और फॉरेन, ETC। अब अगला, किसी भी गली, मोहल्ला, नगर, सड़क आदि के नाम के पहले, नहीं, किसी भी गली, मोहल्ला, नगर, यानी कोई गली हो, मोहल्ला हो, नगर हो, सड़क हो, होने पर दा का प्रयोग नहीं होता। अब आपने यह सोचो किसी गली के पहले दा लगा दो, भैया गली है तो दा लगा दो, नहीं होगा यहाँ पे। जैसे गांधी रोड, ये गलत हो जाएगा, है ना। जैसे इंडिया, ये रॉन्ग हो गया। द ग्वालियर तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, ग्वालियर गलत हो गई। किंतु नाम न दिया होने पर गली, मोहल्ला, सड़क, नगर, शहर, देश, दरवाजा, जंगल आदि के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द रोड, द कंट्री और द सिटी, द जंगल। समझ में आई बात। अगले नियम पे चलते हैं। देशों के संगठनों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं भैया। जैसे द USA,
है ना, दो देश के संगठन होते हैं, अलग अलग संगठन होते हैं, जैसे यूएसए होगा, द USSR, द AMAX है, ये संगठन हो गए। किसी भी समाचार पत्र, कोई समाचार पत्र कोई भी हो, दैनिक भास्कर हो गया, आज तक हो गया, कोई भी जितने भी समाचार पत्र हैं, बिना पूछे दा लगा दो। रेलगाड़ी के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे नव भारत, द दैनिक भास्कर, द ताज एक्सप्रेस, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। किसी को है ना, अधूरा ज्ञान बेकार होता है, विनाश की ओर ले जाता है। अगला है 13वां नंबर, किसी भी गिनने योग्य वस्तु या खाद्य पदार्थों के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। मान लो कोई गिनने योग्य वस्तुएं होंगी तो उनके पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीज़ें, द फूड, द मिल्क, द टी, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। सुबह, शाम, दोपहर, रात आदि में इन होने पर इनके पहले हम दा का प्रयोग कर देंगे। कैसे? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, etc। जब इन होना चाहिए तभी हम लगाएंगे, अदरवाइज इससे छोड़ देंगे। डबल, हाफ, बोथ, दोनों, ऑल, बोल, यानी ये सारे शब्द मिल जाए आपको, संपूर्ण के साथ दा का प्रयोग होता है। जब भी ये वर्ड मिल जाएंगे तो आप इनके साथ दा का प्रयोग कर दो। जैसे बहुत सारे वर्ड हो गए, द ऑल, द वोल, है ना, द रोड। जब कोई एक वचन संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध कराती है, परिचय देती है, वो अपने बारे में बताते हैं कि भैया हम ये समाज से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द काउ इज पेट एनिमल्स, है ना, द काउ इज पेट एनिमल। अगला, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब मान लो जैसे ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज द ग्रेट मैन, यहाँ दा का प्रयोग हो रहा है। सोवन इज द मोस्ट इन द डेली, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। तो इनके पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। पब्लिक प्लेसेस के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ही वेंट टू द बस स्टॉप, सी वेंट टू द बस स्टॉप। तो इनके साथ हम हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। यदि कोई नाउन के बारे में निर्देशित कर रहा हो, निर्देशित यानी इंडिकेट करे भाई, तो वहाँ पर हम कुछ जैसे नाउन के पहले हम दा का प्रयोग कर देते हैं। किसी भी आविष्कार के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे रेडियो, है ना, टेलीविज़न हो गया, तो ऐसा तो नहीं कहिए टीवी भैया, ऐसा नहीं बोल सकते, गलत हो गया। द टेलीविज़न, द टेलीफोन आविष्कार है इसका, तो इस तरह हम लगा सकते हैं। बजाने वाले सभी यंत्रों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, है ना। जितने भी बजाने वाले यंत्र होते हैं उनके पहले हम क्या कर देते हैं, दा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे द गिटार, द ड्रम, द टन, द बेल, etc। तो इस तरह हमने सीखा दा का प्रयोग। अच्छे से समझा? कोशिश है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को बार बार देखें, समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका, थैंक यू। और वीडियो में हमेशा लाइक शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि अगर ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा, मतलब आप सीखेंगे नहीं। अच्छे से सीखेंगे तो ये ज़रूर करना है आपको। धन्यवाद आपका।